अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जनाब मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसका नाम है चिकन कुन्ना। बहुत 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 टेस्टी रेसिपी है। जिस तरह से हम शादियों पे जाके शादी का सालन खाते हैं, सेम उसी तरह से आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो जाता है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन कुन्ना बनाना। चिकन कुन्ना बनाने के लिए तकरीबन मैंने 1 किलो जो है देसी मुर्गी ले ली है। आप फार्मी मुर्गी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास देसी मुर्गी थी तो मैं देसी मुर्गी से जो है चिकन कुन्ना बनाऊंगी। इसको मैंने क्या किया, चिकन को पानी से अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद चिकन को मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। तो 1 किलो आपको चाहिए होगी चिकन। और ये मैंने ले लिया 10 से 12 जो है लहसुन के बड़े गव्वे चाहिए होंगे आपको। एक गट्ठी मैंने ले ली थी बड़े साइज की। इसको आपने क्या करना है, छिलकों के साथ ही आपने इसे चॉपर में जो है इसको पीस लेना होगा। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से पीसना है। तो आपको 10 से 12 जो है लहसुन के जव्वे चाहिए होंगे। घी आपको चाहिए होगा 3/4 कप मैंने घी ले लिया। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एक मैंने बड़ी प्याज ले लिया, उसे मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया। और आधा कप हमें आटे का पानी चाहिए होगा। आपने एक पेड़ा ले लेना है आटे का और उसको आधे कप पानी में आपने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है आपने इसको डिप करके रख देना है। तो इसका पानी जो है हम जो है चिकन कुन्ना में यूज करेंगे। और 1 कप मैंने ले लिए सिंपल पानी। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। हल्दी आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। नमक मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। काला जीरा आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, जिसको शाह जीरा भी कहते हैं। जायफल जावित्री पाउडर आपको चाहिए होगा तकरीबन मैंने ले लिया 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास लहसुन है इसके अंदर मैं आधा कप पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद आपने इसे क्या करना है, ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। तो मैं इसको ब्लेंडर में पीस लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए चॉपर में मैंने लहसुन को डाल दिया, पानी के साथ इसको पीस लेंगे। लहसुन के पीसने के बाद आपको एक बाउल चाहिए होगा, उसके अंदर आपने छलनी रखनी है और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है लहसुन। और इसका गूदा जो है आपने अलग कर देना है, पानी आपने अलग कर देना है। गूदा हमारे काम नहीं आएगा, सिर्फ हमने पानी यूज करना है। तो ये मैंने चूल्हे पे जो है मिट्टी की हांडी रख दी है गर्म होने के लिए। जैसे ही हांडी गर्म हो जाएगी इसके अंदर हम घी डाल देंगे और घी को हमने क्या करना है, अच्छी तरह से पहले गर्म करना है। तो घी जो है हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपनी चिकन। आप फार्मी चिकन भी यूज कर सकते हैं, तो मैं देसी चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें चिकन को हमने 2 से 3 मिनट भूनना है। तो मैंने चिकन को जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है बिल्कुल भून लिया अच्छी तरह से। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लहसुन वाला पानी डालेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर जो है लहसुन वाला पानी ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर हम एक प्याज जो हमने बारीक स्लाइसिस में कट की थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज आपने बारीक स्लाइसिस में कट करनी होगी, तभी ये जाके इसमें गलेगी। और अब क्या करेंगे, इसमें नमक ऐड कर देंगे और सूखा धनिया ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मसालों को क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। उसके फौरन बाद ही आपने इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद क्या करेंगे, जस्ट हम इसको अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने हांडी का ढक्कन बंद कर देना है और इसे लो फ्लेम पे ठहरा देना है चिकन को गलने के लिए। क्योंकि ये देसी चिकन है, थोड़ा इसको टाइम लगेगा, तकरीबन ये आधे घंटे में गल जाएगी। तो फ्लेम हम बिल्कुल नीचे लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हमने क्या करना है, हांडी के ढक्कन को बंद कर देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आगे मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो जनाब तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। हम हांडी का ढक्कन हटाएंगे, ऊपर से क्या शानदार खुशबू आ रही है। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम चिकन को चेक कर लेते हैं कि हमारी चिकन गली है कि नहीं गली। अगर नहीं गली तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से ढक्कन बंद करके गलने के लिए ठहरा देंगे।
चिकन को गलने में भी थोड़ी सी कसर रहती है। मैं आपको इसका शोरमा चेक करवा देती हूँ। देखिए शोरमा भी इसका बहुत पतला है। वैसे भी चिकन कुन्ना का शोरमा जो होता है वो मीडियम रखा जाता है, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना ही बहुत ज्यादा पतला। और अब इसके अंदर मैंने हाफ टेबल स्पून जीरा डाल दिया। अभी मैंने पूरा नहीं डाला, लास्ट में मैं आधा जीरा और डालूंगी। चिकन को चेक कर लेते हैं, बस इसकी थोड़ी सी कसर रह गई है। इसका हांडी का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको लो फ्लेम पे हम छोड़ देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं, हम हांडी का ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शोरवा इसका देख लेते हैं, शोरवा इसका बिल्कुल परफेक्ट है और ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, शोरवा मीडियम ही रखेंगे इसका। बस हमें इतना ही गाढ़ा शोरवा चाहिए था। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर इसमें चला गया है। साथ ही इसमें जीरा में डाल दूंगी बाकी का सारा, और साथ ही इसमें जाएगा आटे वाला पानी आधा कप। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हांडी का ढक्कन बंद कर देना है आपने, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे ताकि इसका नितार जो है वो ऊपर आ जाए। तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो मैंने दोबारा से हांडी का ढक्कन खोल दिया। मुझे याद आया इसके अंदर तो मैंने जूलियन शेप में कटी हुई अदरक नहीं डाली, तो इसमें 1 टेबल स्पून जूलियन शेप में कटी हुई अदरक डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद करके आपने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना जब तक नितार ऊपर नहीं आ जाता। 10 मिनट के बाद हांडी का ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह से देखिए नितार ऊपर आ चुका है। फ्लेम नीचे से बंद कर देंगे और ये हमारा बहुत ही मजेदार चिकन कुन्ना बन के रेडी हो चुका है और इसके अंदर कोई भी चीज नहीं जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो चिकन कुन्ना बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने अदरक से गार्निश कर दी है। बहुत 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 मजेदार ये रेसिपी है, लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है हरा धनिया हरी मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। सेम टू सेम आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और जब आप ये रेसिपी घर में बनाएंगे तो आप यकीन करें अपनी उंगलियां जो है वो चाटते रह जाएंगे। तो गर्मा गर्म नान के साथ इसको चिकन कुन्ने को आप सर्व करें। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो आज ही हमारी जो रेसिपी है उसका नाम है चाइनीज़ बिरयानी, जो कि बहुत लजीज बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर एक खुले मुंह वाला बर्तन रखेंगे। जब भी आप लोग चावल बनाएं हमेशा बड़े और खुले बर्तन का इस्तेमाल किया करें। आधा कप इसमें डालेंगे ऑयल, साथ ही इसके अंदर जाएगी 300 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले, नमक हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम क्या करेंगे, चिकन को अब फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन मैं इसको फ्राई करूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। चार मिनट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूं 1 टीस्पून सफेद जीरा और इसको भी हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर मैं हल्का हल्का पानी का छेंटा भी देती जा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है वो हमारी जले नहीं। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने ले लिए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी मैंने वेजिटेबल्स की यूज़ की है। क्वांटिटी वेजिटेबल्स की आप कम भी कर सकते हैं। गाजर जूलियन शेप में कटी हुई मैंने ले लिया 1 कप। 1 कप मैंने ले लिया मटर, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो अब क्या करेंगे, गाजर को और मटर को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर गाजर और मटर डाले हैं सब्जियों में क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में। हल्का हल्का पानी का इसमें मैं छेंटा भी देती जा रही हूँ और इसको हम तकरीबन गाजर और मटर को 3 से 4 मिनट जो है इसको हम कुक करेंगे कवर करके। फ्लेम हम नीचे लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसका मैंने ढक्कन खोल लिया और ये देखिए जी हल्की हल्की सब्जियां हमारी ये सॉफ्ट हो गई हैं। और अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डाल देंगे। बंद गोभी इसमें मैंने 1 कप कटी हुई डाल दी है
और 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ जुलन शेप में कटी हुई शिमला मिर्च। और अब इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस। इससे क्या है, चाइनीज़ टेस्ट आएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने डाल दिया सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूंगी सफ़ेद सिरका। और ये है मेरे पास कटी हुई हरी प्याज। थोड़ी सी इसमें मैं हरी प्याज डाल दूंगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितनी। इससे भी बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आता है बिरयानी में, इसको लाजमी डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चिकन क्यूब। चिकन क्यूब को हमेशा जो है इस तरीके से तोड़ के डाला करें ताकि ये जल्दी से अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। और ये मैंने ले लिया चिकन पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। किसी भी कंपनी का आप चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जी हमने चिकन पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सब्जियों को हम कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डालना भूल गई थी, पहले भी मैंने इसमें डाला है मज़ीद, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। तो बस जी सब्जियों को हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके अलावा अगर आप सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो आजकल सब्जियां जो है मौसम की बहुत ज़बरदस्त आई हैं, बिल्कुल फ्रेश आई हुई हैं। तो ये देखें जी, सब्जियों को मैंने 2 से 3 मिनट जो है इनको मैंने कुक कर लिया है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा मत गलाइएगा वरना फिर शक्ल जो है चाइनीज़ पुलाव की अच्छी नहीं आती। तो नीचे से मैंने चूल्हा बंद कर दिया और सब्जियों को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। आधी सब्जियां मैंने अलग एक प्लेट में निकाल ली हैं जी। तो ये उबले हुए चावल मैंने ले लिए हैं, तकरीबन 1 गिलास मैंने चावलों का लिया था और इनको 15 से 20 मिनट पानी में भिगो के जस्ट मैंने सिंपल पानी में इनको बॉईल कर लिया है। पानी में बॉईल करते टाइम सिर्फ मैंने क्या किया था, पानी के अंदर 1 चम्मच मैंने डाल दिया था ऑयल का और तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक डाल के चावलों को डाल के पानी में मैंने बॉईल कर लिया था। तो तकरीबन मैंने 1 गिलास चावल लिए थे और मैं जो चावल यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ कच्ची बासमती। तो अब क्या करेंगे, चावलों को हम लगाएंगे लेयर। सबसे पहले लेयर मैंने एक सब्जियों की लगा दिया, उसके ऊपर जो है हम हाफ चावलों की लेयर लगा देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल देखें कितने खिले खिले से हमारे ये बॉयल हुए हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। तकरीबन ये 3 बड़े साइज की हरी मिर्चें थी और इनको मैंने कट कर लिया और इसकी भी हम इस तरीके से लेयर लगा देंगे। और ये जो मैंने अलग से सब्जियां रखी थी इसकी हम लेयर लगा देंगे। ये देखें इस तरह से ऊपर फैला के आपने सब्जियों को डाल देना है। और थोड़ी सी इसके ऊपर मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी प्याज। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी फ्राई की हुई प्याज, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इससे क्या है, हमारी बिरयानी में एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये मैंने ले लिया फूड कलर। दूध के अंदर फूड कलर को मिक्स कर लीजिएगा। मैंने येलो फूड कलर लिया, आप कोई सा भी फूड कलर ले सकते हैं, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम डाल देंगे। तो अब क्या करेंगे, बिरयानी को हम दम पे रखेंगे। तो इस कढ़ाई के नीचे मैंने एक तवा रख दिया दम लगाने के लिए और फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई कर देना है और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद जी बिरयानी का ढक्कन खोलते हैं। ढक्कन जो है वो मैंने चेंज कर लिया था, थोड़ा लूज था जिससे भाप जो है बाहर निकल रही थी, इसलिए मैंने इसका ढक्कन चेंज कर लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है ना, पूरे घर में जब आप ये बिरयानी बनाते हैं पूरे घर में इसकी जो खुशबुएं हैं ना वो फैल सी जाती हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह से बिरयानी का रिज़ल्ट देखें, कितने खिले खिले से दानेदार सी ये जो हमारी बिरयानी है ये देखें बनी हुई है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये देखें कलरफुल सी ये हमारी जो चाइनीज़ बिरयानी है जी बन चुकी है। और जी इसको आप लोग सर्व किस चीज़ से करेंगे, इसको आप सर्व कीजिएगा रायते के साथ और हरी चटनी के साथ। मुझे तो वैसे ये जो बिरयानी है चाइनीज़ बिरयानी है मुझे हरी चटनी के साथ बहुत मज़ा देती है। अगर आप इसके साथ रायता बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ रायता बना के भी सर्व कर सकते हैं।
तो चले जी, जल्दी से आज के मेन्यू में आपने बिरयानी जो है ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चनों का सालन बनाना। चनों का सालन जो है ख़ास तौर पे उबले हुए चावलों के साथ बहुत ही मज़ा देते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चने का सालन कैसे बनाया जाता है। तो ये मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए ठहरा दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबित गरम मसाले। 1 टीस्पून जीरा ले लिया मैंने, 2 टुकड़े छोटे से दालचीनी के ले लिए हैं, 2 मैंने लौंग ले लिए हैं और 1 मैंने ले लिया तेज पत्ता। तो ये सारी चीज़ें हम ऑयल में डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने और मिक्स करने के बाद इसे हमने गरम मसालों को कड़कड़ाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो ये देखें गरम मसाले हमारे कड़कड़ाना शुरू हो गए। इसके अंदर मैंने प्याज ऐड करूंगी, पिसी हुई प्याज है। तकरीबन 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज ले ली थी और इनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स हमने क्या करना है, प्याज को भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने भून लिया 1 मिनट के लिए। इसके बाद 2 कटे हुए मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए मीडियम साइज के। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देना है और लो फ्लेम पे हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन खोलते हैं। तो टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी। कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून, नमक भी मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून, हल्दी मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। सारे मसाले हम डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं हल्का सा पानी का छींटा दूंगी। मैं इसमें वही वाला पानी यूज़ करूंगी जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। जिस पानी में आप चनों को बॉईल करेंगे उस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। उसको छान के पानी को आपने रख देना है। और अब क्या करेंगे, मसालों को मैं भून लेती हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी उबले हुए चने 2 कप। सिंपल पानी में मैंने चनों को बॉईल कर लिया था, पानी के अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। चनों को आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 3 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करूंगी इसमें जूलियन शेप में। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स इससे मैं 1 से 2 मिनट जो है चनों को भून लूंगी। तो देखिए चनों को मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट भून लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें वही वाला पानी ऐड करूंगी जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। तकरीबन 2 कप मैं इसमें पानी डालूंगी। आपने इतना पानी इसमें डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो, ठीक है। जितना आप थिक शोरवा चाहते हो, थिक या पतला, उतना आप इसके अंदर पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स मैं क्या करूंगी, कढ़ाई का ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मैं अब क्या करूंगी, कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देती हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको हाथों से क्रश कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें इसमें जाएंगी और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक जूलियन शेप में कटा हुआ। तो अभी मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी है, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसमें मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी जूलियन शेप में कटी हुई अदरक। इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये हमारा जो चनों का सालन है मज़ेदार सा बनके रेडी हो चुका है। और शोरवा व्यूअर्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ा या पतला। अगर आप गाढ़ा करना चाहते हैं इसे मज़ीद आप चूल्हे पे ठहरा दें 5 मिनट के लिए। अगर पतला खाना चाहते हैं तो मज़ीद इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने चनों के सालन को कर दिया डिश आउट अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं इस रेसिपी से। इसको आप उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। चाहे तो आप इसको रोटी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए कीमे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने वैसे तो काफ़ी सारी कीमे की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर कीमा बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कढ़ाई। बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाता है और बनता बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्पेशल मसाला बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। मैंने सूखा धनिया ले लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून आपको चाहिए होंगे सौंफ, और तकरीबन मैंने ले लिए हैं 5 जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं वो आपको चाहिए होंगी। तो चूल्हे पे पैन रखेंगे और इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैं इसको रोस्ट करती हूँ, तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि आपको इनके अंदर से हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जलाना नहीं है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। तो ये देखिए, जिसमें से मुझे खुशबू आना शुरू हो गई, चूल्हा बंद कर दिया और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। तो हमने इसको पीस लेना है, तो मैं इसे ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी, कढ़ाई कीमे का जो सीक्रेट मसाला है ये मैंने पीस लिया ग्राइंडर में, और इसका आपने पाउडर बना लेना था। तो ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सीक्रेट मसाला है कीमा कढ़ाई का। ये जब आप डालेंगे कढ़ाई के अंदर, कीमे के अंदर, तो इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी ना, खाते टाइम इस मसाले की मैं आपको बता नहीं सकती। चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर मैं पौना कप मतलब 3/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को गर्म करने, और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जो है फ्राई प्याज है। तो मैं अपने घर में हमेशा पहले से ही जो प्याज है काफ़ी सारी फ्राई करके रख देती हूँ, ताकि जब भी सालन पकाना हो तो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो आपने सबसे पहले प्याज़ों को फ्राई करना है। तकरीबन 1 कप आपको फ्राई प्याज चाहिए होगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम फ्राई प्याज डाल देंगे। तो बस इसको आपने ऑलरेडी पहले से फ्राई है, तो इसको जस्ट हमने ऑयल में हल्का सा मिक्स करना है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे इसको, और मिक्स करने के बाद इसको भी हम हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। और ये देखें, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने हल्का सा गोल्डन कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें थी, इसको कट करके आपने इसके अंदर डाल लेना है। और इसको तकरीबन मैं 1 मिनट के लिए कुक करूंगी, ताकि हरी मिर्चों का जायका जो है वो प्याज के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटन का कीमा। तकरीबन ये 600 ग्राम जो है मटन का मैंने कीमा ले लिया है। तो कीमा जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा आपने पिसवाना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, अगर छोटे हैं तो 3 भी ले सकते हैं। इनको मैंने सर्कल शेप में बारीक कट कर लिया, ताकि ये जल्दी से जो है सॉफ्ट हो जाए। तो अभी मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसको मैं अच्छे तरीके से भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे कीमे को। दो मिनट कीमे को भूनने के बाद इसको कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। इसको 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलते हैं, और ये देखें जी, कीमे ने पानी छोड़ दिया अपना, और ये हमारे टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को हम कीमे में डाल देते हैं, और अब इसके अंदर वो मसाला डालेंगे जो हमने सीक्रेट मसाला कीमा कढ़ाई का बनाया है। तो 600 ग्राम कीमे में ये सारा मसाला जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कीमा बना रहे हैं तो फिर आप इसकी जो क्वांटिटी है डबल कर लीजिएगा। तो अच्छी तरह से सारे मसालों को हम कीमे में मिक्स करेंगे, और अब इसकी करेंगे हम अच्छे तरीके से भुनाई मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसकी हमने भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। अगर कीमा नीचे लगे तो हल्का सा पानी का छींटा भी दे दीजिएगा, वरना अगर नहीं लग रहा कीमा नीचे तो पानी का छींटा देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसको 7 से 8 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे कीमे को भून लेती हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा, उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो कीमे को तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन मैंने आधा कप दही डाल दी है। तो दही को हम कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद फ्लेम आपने नीचे मीडियम कर देनी है और इसको मैं अब कर दूंगी कवर करके इसको हम छोड़ देंगे। तकरीबन आपने तब तक छोड़ना है जब तक कि ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता और दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। 5 मिनट के बाद हम कीमे को चेक कर लेते हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था और ये देखें ऑयल जो है अलग हो चुका है, हमारी दही अच्छे तरीके से भुन चुकी है, दही का जो एक कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बस ये हमारा जो कीमा है बस रेडी होने वाला है। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इसको क्रश करके डाल दीजिएगा और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से कीमा कढ़ाई की क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो इसमें हमने मसाला डाला है ना, सीक्रेट मसाला कीमे का, उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें आपने डाल देनी है और जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून इसमें धनिया डाल दिया है। आपने फ्लेम नीचे बिल्कुल लो करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। फ्लेम बंद कर देंगे, इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं और ये हमारा जो कीमा कढ़ाई है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ और ये देखें जी, आप कीमे की शक्ल देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनता है। आपने और भी काफ़ी सारी कीमे की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी लेकिन मेरी गारंटी है कि इस तरह से कीमा आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। इस कीमे को आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ, जिस तरह भी आपका दिल चाहता है आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ साबित मसूर की दाल जो कि छिलके वाली होती है। अभी मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखाऊंगी दाल की। तो ये दाल जो है बहुत ज्यादा मजेदार बनती है। तो चले जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। साबित मसूर की दाल ले लिया जो छिलकों वाली होती है। तकरीबन इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। जूलियन शेप में कटी हुई आपको अदरक चाहिए होगी 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। 2 मैंने टमाटर ले लिए थे बड़े साइज के और इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 बड़े साइज का प्याज ले लें और उसे बारीक स्लाइसेस में कट कर लें। 4 से 5 आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी। आधा कप मैंने ले लिया पुदीने के पत्ते, 1 लीमू ले लिया है और आपको चाहिए होगा हरा धनिया तकरीबन आधा कप। और ये मेरे पास कुछ मसाले हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक ले लिया मैंने, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया है और 1 टीस्पून मैंने ले लिया गरम मसाला पाउडर। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें 1 टीस्पून हम डाल देंगे सफेद जीरा। सफेद जीरा मैं आपको बताना भूल गई थी तो इसको आप नोट कर लें। तो जीरे को हम क्या करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कड़कड़ाएंगे। जीरे को आपने जलाना नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, प्याज को कर लेना है लाइट गोल्डन ब्राउन। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन। प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं सिवाय मैंने गरम मसाला पाउडर के। गरम मसाला पाउडर जो है अभी मैंने अलग से रख दिया, वो मैंने इसमें नहीं डाला। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो मसाले भी हमने भून लिए और टमाटरों की बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है। तो अब इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट को हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने भून लिया और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसूर की दाल। तकरीबन मैंने 1 कप ली थी मसूर की दाल। मेरा ख्याल है मैंने आपको पीछे नहीं बताया था कि मैंने दाल कितनी ली है। तो 1 कप मैंने मसूर की दाल ली थी। मिक्स कर लिया दाल को। साथ ही इसके अंदर मैंने आधा कप डाल दिए पुदीने के पत्ते। इससे जो है हमारी जो दाल है टेस्ट वाइज बहुत जबरदस्त बनेगी। मिक्स करेंगे, पुदीने के पत्ते भी डालें और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हमने छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। तकरीबन 3 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलते हैं। दाल को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो मैंने 1 कप दाल ली थी और इसमें मैं 5 कप डाल रही हूँ पानी के। तो 5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो दाल को प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे प्रेशर वाली दाल इतनी नहीं पसंद, तो मैं क्या करूंगी, इसका ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हम दाल को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद हम दाल को चेक करते हैं, इसका ढक्कन उतारते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी दाल जो है प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है, दाल को आपने मलीदा नहीं करनी, दाल आपकी बिल्कुल खड़ी खड़ी होनी चाहिए, तभी खाने का मजा आता है। और अब मैंने मंदना ले लिया है। मंदना इसके अंदर हल्का हल्का सा मारेंगे, ज्यादा मत मारिएगा कि दाल सारी की सारी फिस जाए। तो देखिए जी, हल्का से मैंने मंदना मारा है और इसको मंदने को हम बाहर निकाल लेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जुलियन शेप में कटी हुई अदरक, और साथ ही इसमें डाल देंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही इसके अंदर 1 लेमन जो है उसको हम निचोड़ लेंगे। तो एक इसमें मैंने नींबू का रस जो है वो इसमें निचोड़ लिया है। और साथ ही इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे आधा कप। एक दफा इसके अंदर हम चम्मच चला लेंगे। और अब आपको जितनी गाढ़ी दाल चाहिए या पतली दाल चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे मीडियम जो है पतली दाल पसंद है, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी पसंद है और ना ही बहुत ज्यादा पतली। तो दाल हमारी रेडी हो गई, इसको हम करते हैं डिश आउट। इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं अदरक से और हरे धनिया से। तो ये हमारी बहुत ही मजेदार दाल मसूर की दाल जो है बनके रेडी हो गई है। इसके अंदर लीमू डाल के गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ सर्व करें, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। ले लिए चावल आपको चाहिए होंगे, टोटल 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और चावलों को पहले अच्छी तरह से साफ किया। साफ करने के बाद आपने इसे पानी से वॉश करना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने चावलों को पानी में भिगो दिया था। चावल आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक मैंने पतीली रख दी है चूल्हे के ऊपर, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी को हम बॉईल करेंगे। पानी को बॉईल करने से पहले इसमें जाएंगे कुछ गरम मसाले। तो ये मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 1 दालचीनी स्टिक मैंने ले ली है, 1 काली बड़ी इलायची आपको चाहिए होगी, 4 से 5 आपने लौंग ले लेने हैं, साबित काली मिर्चें आपको चाहिए होंगी 10 से 12, 1 मैंने तेज पत्ता ले लिया। और इसके बाद आपको नमक चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। सारी चीजें पानी में डालेंगे और पानी को आपने कर लेना है बॉयल। तो पानी बॉयल हो चुके हैं, साथ ही इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पतीली का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम चावलों को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम पतीली का ढक्कन हटाएंगे। तो चावलों को चेक कर लेते हैं चावल गले हैं कि नहीं गले। तो एक चावल का दाना हम उठा के इसको चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें चावल जो है बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, चावलों का पानी जो है इसको ड्रेन कर लेंगे, पानी को अलग कर लेते हैं और चावलों को हम अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए चावलों का पानी छानने के बाद आपने क्या करना है, चावलों को इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चावल जो हैं बिल्कुल दानेदार बन के रेडी में आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी तकरीबन 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी देसी घी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें देसी घी जाएगा। अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो ऑयल होता है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पतीली का ढक्कन बंद कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चावलों को दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, चावलों को चेक कर लेते हैं। पतीली का ढक्कन हटाएंगे, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूअर्स। चावलों को मिक्स करेंगे। तो ये देखें हमारे चावल देखें कितने खिले खिले से और दानेदार बन के रेडी हुए हैं। और अब क्या करती हूँ, चावलों को और दाल को हम कर लेते हैं डिश आउट।
जी तो व्यूवर्स, कभी कभार क्या होता है कि अचानक से हमारे घर मेहमान आ जाते हैं और होता भी खाने का टाइम है और हम परेशान हो जाते हैं ऐसी कौन सी चीज़ बनाएं जो कि झटपट बन के रेडी भी हो जाए और बहुत मज़ेदार बने। तो चिकन तो हर घर में मौजूद ही होता है ऑलरेडी पहले से। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल की चिकन कढ़ाई बनाना, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाती है। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ जो कि आपके गेस्ट आपके घर आएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन कढ़ाई बनाना। तो चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दिया और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो तकरीबन 1 कप मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें मैं नमक डालूंगी 2 टीस्पून। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने ले लिए चिकन, तकरीबन 1 किलो आपको चिकन चाहिए होगी। चिकन को आपने पहले पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम चिकन डाल देंगे। तो 1 किलो मैंने चिकन ले ली थी और चिकन को हम क्या करेंगे अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे जी, चिकन को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से हम इसको कुक करेंगे। अच्छी तरह से चिकन को हमने भून लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या 5 मिनट भी लग सकते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है सफेद नहीं हो जाता जी। तो ये देखें जी, चिकन का कलर जो है सफेद हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन को मैंने तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से भून लिया। और अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। थोड़ा सा पानी मैंने अदरक लहसुन में डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था जी। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जी। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और अब इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून। जीरा मैंने ले लिया 1 टीस्पून और हल्दी मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। ये सारे मसाले हमने चिकन में डाल दिए हैं। और अब इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तकरीबन मैंने ले लिए थे 8 बड़े साइज के टमाटर। अगर छोटे हैं तो आप 10 टमाटर भी ले सकते हैं। टमाटरों को आपने बारीक बारीक कट कर लेना है जी। तो टमाटरों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। तो टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और अब क्या करेंगे, टमाटरों को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम टमाटरों को भून लेते हैं ताकि टमाटरों की ग्रेवी सी बन जाए जी। तो ये देखिए जी, टमाटरों को मुझे भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया। अभी टमाटर इसमें थोड़े थोड़े साबित है, मजीद मैं इसे 1 से 2 मिनट भून लेती हूँ। तो ये देखिए जी, टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ठीक है। और टमाटरों ने पानी भी छोड़ दिया, चिकन ने भी पानी छोड़ दिया। तो पानी को हम ड्राई करते हैं। तो क्या करेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे जी। तो चिकन को मैंने फुल फ्लेम पे छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया, ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम 1 कप डाल देंगे फेंटी हुई दही। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट के ही चिकन में डालना होगा जी। तो इसमें मैंने 1 कप दही डाल दी है। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। तो ये देखिए जी, दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब क्या करेंगे, दही को हम अच्छी तरह से भूनेंगे फुल फ्लेम पे। फ्लेम आपने हाई कर देनी है, अगर हाई नहीं करेंगे तो चिकन आपकी टूट भी सकती है। तो जी ये देखिए जी, फुल फ्लेम पे मैंने दही को भून लिया है। दही का कच्चापन खत्म हो गया है और देख सकते हैं ऑयल भी अलग हो चुका है। तो इसका मतलब हमारी दही जो है अच्छी तरीके से भून चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 4 बड़े साइज की हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। ये डालने के बाद इसमें हम जी आधा कप डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया जी। तो एक दफा इसमें हम आराम से चम्मच चला लेंगे और मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत शानदार खुशबू आ रही है जी। तो अब इसमें हम डालेंगे जूलियन शेप में बारीक कटी हुई अदरक। तो ये हमारी झटपट सी जो चिकन कढ़ाई है बनके रेडी हो चुकी है। इसको हम चूल्हे से नीचे उतारते हैं जी। तो ये देखिए जी, चिकन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा जी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।